हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाएं सुने बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव या प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, जब हम साईं बाबा के सम्मुख दीप जलाते हैं या ईश्वर के सम्मुख दीप जलाते हैं तो हमारे दीप में फूल बन रहा है, दो पत्तियां बन रही हैं, तो आखिर ये क्यों बन रहा है? क्या संकेत हमको प्रभु देना चाहते हैं, साईनाथ देना चाहते हैं? आज इसी मुद्दे पर यह ब्लॉग लेकर के आए हैं और आप भी इस रहस्य को जानकर दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे कि प्रभु कैसे आपको क्या जो है संकेत दे रहे हैं। आज एक चीज और हम आपको बता दें, हम स्वयं जब पूजा करते हैं तो मेरी भी पूजा में ऐसे दीप में पुष्प बना, फूल बना, उसका हम वीडियो भी आपको दिखाएंगे। जब हम बाबा की पूजा कर रहे थे तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो इसीलिए मैंने इस मुद्दे पर सोचा अपने सभी बंधु बांधवों को मैं कुछ बता पाऊं, कुछ ज्ञान दे पाऊं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि ये जो प्रभु संकेत देते हैं वह किस रूप में देते हैं। देखिए, प्रभु के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ईश्वर के बारे में कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बढ़ जोगी। ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पैर के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना कानों के श्रवण करता है और बिना मुंह के सबसे बड़ा वक्ता और योगी है। अर्थात ईश्वर क्या है? अदृश्य है। तो जब ईश्वर अदृश्य है और चलता है, सुनता है, हर कार्य करता है, तो उसका जो संकेत के रूप में ही उसकी जो ऊर्जा होती है हमें प्राप्त होती है। और वही संकेत प्रभु जब आपसे प्रसन्न होते हैं तो वही संकेत देते हैं, आपसे जब रुष्ट होते हैं तब भी वह संकेत आपको देते हैं किसी न किसी रूप में। तो ये जो दीप में फूल बन रहा है, ये क्या है? प्रभु हमसे प्रसन्न है कि नाराज है? देखिए, प्रभु जब प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्नता की ही चीज देते हैं। देखिए, आप क्या करते हैं? जब आप किसी से प्रसन्न होते हैं तो उसको पुष्प का, गुलदस्ते का उपहार देते हैं, अपने प्रभु के चरण में पुष्प चढ़ाते हैं, अपने से बड़े बुजुर्गों को आप सम्मानित करते हैं तो पुष्पों की माला पहनाते हैं। इसका मतलब आप समझिए, जब दीप में फूल बन रहा है तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति व सत्ता जिसकी आप आराधना कर रहे हैं वह आपके आसपास आई हुई है, इसीलिए आपके दीप में पुष्प बन रहा है। इसका मतलब होता है कि आपकी पूजा को प्रभु स्वीकार कर रहे हैं, साईनाथ स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए? पूजा पाठ करने का जो क्रम है वह टाइमिंग फिक्स करनी चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए वो भी हम बताएंगे, लेकिन इसमें टाइमिंग फिक्स, क्योंकि आपको इसी से समझना चाहिए कि हमारे प्रभु हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं और हम किस समय पूजा कर रहे हैं उस समय हमारे प्रभु हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो इस समय में आपको क्या होना चाहिए? जब आपके दीप में पुष्प बन रहा है, फूल बन रहा है, पत्तियां बन रही हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? उपाय आप जान लीजिए। ऐसे समयों में आपको माला करना चाहिए, जप करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए प्रभु का, क्योंकि आपकी पूजा जब एक्सेप्ट हो रही है तो परमात्मा के सम्मुख आपको विधि विधान से और अच्छे से पूजा करना चाहिए, जिससे आपकी जो मनोकामनाएं वह पूर्ण हो। और पूजा करते हैं, जब नाम जप करते हैं, माला जप करते हैं, कोई मंत्र आप जो भी, जब ऐसा पुष्प बन रहा है तो ऐसे समय में आपकी जो मनोकामनाएं हो वह लेकर के प्रभु के सम्मुख माला जप बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि प्रभु आपकी समस्त चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह संकेत आपको दे रहे हैं। तो ऐसे समय में उपाय में माला जप और आपका जो संकल्प हो, उस संकल्प के लिए प्रतिदिन
सही समय पर, उचित समय पर आपको पूजा पाठ शुरू करना चाहिए। जैसे आप डेली मान लीजिए 7 बजे भोजन करते हैं, डेली 8 बजे सोते हैं, तो ऐसे ही प्रभु के लिए 7 बजे आप पूजा करें और 8 बजे आप उनके लिए पूजा करें। तो इसका मतलब है कि उनका वो टाइमिंग फिक्स करिए, ऐसे समय में प्रभु का भोग लगाइए, क्योंकि जब प्रभु आपको संकेत दे रहे हैं, आपकी पूजा में उपस्थित हैं, तो उनका भोग सही समय पर दीजिए। वह उस भोग को स्वीकार करेंगे और प्रभु जब प्रसन्न होंगे तो आपकी समस्त दुख, दरिद्रता, निर्धनता दूर करेंगे। अब यहाँ पर एक रहस्य इसका जान लीजिए। पुष्प का रहस्य ही है कि प्रभु आपके ऊपर अति प्रसन्न है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? इस दीप को थाली में रख करके पूरे घर में दिखाना चाहिए, और इस दीप को, जो दीप आपने जलाया है, पूजा स्थान में फिर ला करके आप प्रभु के सम्मुख धीरे से वहां रख दें, और यह इंतजार करें कि जब यह दीप बुझ जाए तभी आप वहां से दीप हटाएं, वरना इस दीप को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। कई बार हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम अखंड ज्योति जलाते हैं, उसमें भी ऐसा बन रहा है, तो गुरुजी उसका क्या रहस्य है? देखिए, अगर अखंड ज्योति में यह पुष्प बन रहा है तो इसका मतलब समझिए आप सौभाग्यशाली हैं। प्रभु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, जिस उद्देश्य से आप अखंड ज्योति जला रहे हैं। क्योंकि दीप के बारे में मंत्र लिखा गया है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमो अस्तुते। दीप प्रज्वलित करने का यह मंत्र है, और यह दीप करती क्या है? शुभम करोति कल्याणम, शुभ करती है, कल्याण करती है, आरोग्य और धन संपदा प्रदान करती है, शत्रुओं का विनाश करती है। तो ये दीप आपके लिए संकेत दे रही है। तो दीप परमानेंट, इस दीप को जैसे जब फूल बन रहा है आप पूरे घर में इसको दिखाइए कि जिससे प्रभु की कृपा, साईं की कृपा आपके पूरे घर में बने, और फिर उस दीप को प्रभु के सम्मुख लाकर स्थापित करिए और प्रणाम करिए। अब यहाँ पर एक चीज और बता दें, देखिए, अगर प्रतिदिन दीप में पुष्प बन रहा है प्रतिदिन, तो समझ के चलिए कि प्रभु आप पर अति प्रसन्न है। या कभी कभार दीप में अगर पुष्प बन रहा है तो भी प्रभु की कृपा आपके पास है। और दीप में जो पुष्प बनता है ये सब के नहीं बनता, आपको मैं बता दूं, सभी के दीप में नहीं बनता। जब आपकी पूजा अच्छी होती है, सच्ची श्रद्धा से आप पूजा करते हैं, किसी भी ईश्वर की, किसी भी सदगुरु की, साईनाथ की पूजा या किसी भी सदगुरु की पूजा आप कर रहे हैं, जब वह आपकी पूजा को एक्सेप्ट करते हैं तभी इस प्रकार का कोई संकेत देते हैं। हम आप लोगों को एक चीज और बताएं, ये बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि ये जो पुष्प बनता है दीप में ना, इसको ऐसे ही दीप के जो जला हुआ बत्ती फेंक देते हैं। इसको फेंकना नहीं चाहिए। मैं आपको इसको बता दूं एक उपाय। इस दीप में बने हुए जो बत्ती अगर जल जाती है तो उसकी राख को आप क्या करें, उसकी राख को रख लें और लाल कपड़े में बांध दें। इसका एक बहुत सटीक उपाय हम बता रहे हैं। लाल कपड़े में बांध दें और इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। जो दीप जल जाता है और उसमें पुष्प बना रहता है, उस दीप से जब पूरा दीप जल के मतलब उसकी तेल और बत्ती जल के समाप्त हो जाए, तब उसके बाद अगले दिन क्या करें, इसकी दीप की राख को लाल कपड़े में बांधकर अपने मुख्य दरवाजे पर बांध दें या अपने घर की तिजोरी में रख दें। तो ऐसे घर में धन धान्य से परिपूर्णता आती है। ऐसे घर में कभी नजर की बाधा नहीं लगती, कोई भी निगेटिव एनर्जी ऐसे घर में टिक नहीं सकती और आपका सदैव कल्याण होता रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, अगर जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही है, कष्ट चल रहा है, संतान प्राप्ति में बाधा चल रही है, विवाह में बाधा चल रहा हो, बिजनेस रोजगार में कोई दिक्कत चल रही हो, ऐसे समय में यज्ञ आयोजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हम देने लगे हैं, तो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं तो मैसेज करिए, कॉल करिए। हमारे लायक जो संभव है निश्चित हम आपके लिए करेंगे। नाम गोत्र पर संकल्प होकर जब हवन होता है तो यह ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आप चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।